हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स 12 चैनल्स। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी बाइनरी नंबर हो उसको हेक्सा नंबर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन से सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताने वाले हैं, जो कि बेसिक इसमें यूज होने वाला है जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिएगा तब। ठीक है, तो चलिए देखिए मेरा बेसिक क्या है। सबसे पहला बेसिक है कि बाइनरी नंबर के बेस में 2 लगा रहता है, और दूसरा बेसिक चीज है कि हेक्सा नंबर के बेस में 16 लगा रहता है। ठीक है, जब वही बाइनरी से हेक्सा में चेंज करना रहता है तो 4-4 का पेयर बनाया जाता है। कितना कितना का? 4-4 का पेयर बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4-4 का क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में आपको क्या है 4-4 का पेयर निकालना है अपना से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इसमें 2 लगा रहेगा, इसका मतलब ये क्या है बाइनरी में है, और इसको जब हेक्सा में चेंज किया जाता है तो 4-4 का पेयर बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाइनरी के बेस में 2, हेक्सा के बेस में क्या रहता है 16। जब वही बाइनरी से हेक्सा में चेंज किया जाता है तो 4-4 का पेयर बनाया जाता है। समझ गए? एक और छोटी सी बात आप जान लीजिए जो कि नया है। क्या है? 1 से लेकर 9 तक जब जाएगा या 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ऐसा नंबर आपको आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब वही 9 को क्रॉस करके 10 जाएगा, 10 11 12 13 14 15 ऐसा जब जाने लगेगा तो आप इसका 10 11 12 13 14 15 नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, ये कब आएगा पहले ये जान लीजिए। जब आप बाइनरी से चेंज कीजिएगा हेक्सा में, या डेसिमल नंबर ही ना आएगा 1 2 3 4 5 यही ना डेसिमल नंबर है, तो ये 9 तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 9 को क्रॉस कर देगा 10 आएगा तो 10 के जगह पर 10 नहीं लिखना, आपको ए लिखना है। ठीक है, 11 के जगह पर बी, 12 के जगह पर सी, 13 के जगह पर डी, 14 के जगह पर ई, और 15 के जगह पर एफ। समझ में आ रहा है? एबीसीडी पॉइंट ये है कैंसिल। समझ में आ रहा है? ये 3 या 4 आपको बेसिक चीजें आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए उसी के थ्रू हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, ये बाइनरी नंबर है क्योंकि बेस में 2 लगा हुआ है, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि बाइनरी से चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये बाइनरी से आपको हेक्सा में चेंज करना है, तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या बताया है, बाइनरी से हेक्सा में चेंज किया जाता है तो 4-4 का पेयर बनाया जाता है। क्वेश्चन से लेकर जो क्वेश्चन है इसमें 4-4 का पेयर बनाइए। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी 4-4 का पेयर दिया हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी आपको नहीं दिया रहेगा, कंबाइन दिया रहेगा, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा 4-4 का पेयर बनाना। ठीक है, तो चलिए यहाँ 4-4 का हम पेयर बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था भी ऐसे भी, और यहाँ 4-4 का पेयर हम छाप दिए। अब देखिए अगर आपको याद है कोई भी बाइनरी नंबर जैसे कुछ दिया रहेगा उसका डेसिमल नंबर आपको याद है, आप डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा और यहाँ लिख के आप बेस में 16 लगा दीजिएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो भी आप रुके रहिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये किसका वैल्यू है 0 1 1 0 है। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, ये 6 का है। ठीक है, और ये 1000 किसका होता है 8 का, और ये 13 का होता है। ठीक है, तो इसका 13 को तो आप 13 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि बोले हैं 9 से जैसे ही क्रॉस करेगा तो एबीसीडी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 13 का मेरा क्या लिखना है डी लिखना है हमेशा। क्या लिखना है डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सीरियल नंबर में आप इसको सजा दीजिए डी 8 6। यही मेरा क्या हो गया हेक्सा नंबर हो गया। ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल नंबर ये हो गया। समझ में आ गया? यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये याद था उसके लिए है। अगर भाई किसी को नहीं याद होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर नहीं याद होता है तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आप ये काम कीजिएगा, क्या काम कीजिएगा, जो कॉपी रहता है उसको आप पीछे वाले पेज में रफ में आप 1 से लेकर 15 तक बाइनरी नंबर को लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि पीछे से लिख के यहाँ देख के यहाँ से लिख सकते हैं। या फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या किए, बाइनरी से हेक्सा में जब चेंज किए तो 4-4 का पेयर निकाले। तो पहला पेयर जो था उसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्या पेयर 0 1 1 0। ठीक है, अब इसको चेंज कर दीजिए बाइनरी में। ठीक है, सेपरेट सेपरेट करना है। तो चलिए देखिए क्या यूज करना है 1 2 4 8 16 32 ये यूज करते थे किसमें, जब आप बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते थे उस टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 का ही पेयर का यूज हो रहा है, इसलिए हम 4 ही इसमें से उठाएंगे, बाकी सबको हटा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए जी मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सामने सामने लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 0 वाले को छाट दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको छाट देते हैं। ठीक है, बाकी सबको मल्टीप्लाई कीजिए।
2 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा, 4 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आएगा, 8 से 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा, इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो मेरा क्या आएगा 6 आएगा, तो ये मेरा 6 आया है क्योंकि ये याद था, ठीक है। चलिए फिर देखिए अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसको भी उसी तरह लिखिए 1 0 0 0 और यहाँ क्या लिखिएगा 1 2 4 8। ये कैसे लिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 से स्टार्ट किए 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। वही जब ऑक्टा में आपको बताए होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ही टाइम्स लिखे होंगे, क्योंकि उसमें 3 का पेयर होता है लेकिन इसमें 4 का पेयर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए जीरो वाले के कैंसिल कीजिए, बिना जीरो वाले के मल्टीप्लाई करके लिखिए तो क्या आएगा 8 आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह इसको उठाइए, इसको उठाइएगा कितना है 1 1 0 1, ठीक है। और यहाँ क्या करना है 1 से स्टार्टिंग कर से 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, ये कर दिए, ठीक है। अब देखिए जीरो वाले को कैंसिल कीजिए, कर दिए, और बिना जीरो वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा मेरा वैल्यू ये आएगा, ठीक है। और इसको क्या करना है ऐड कर देना है, ये सीरियल नंबर को ऐड नहीं किए हैं, क्या किए ये सेपरेट सेपरेट जो सॉल्व किए ना सिर्फ उसी में एडिशन हुआ है, ठीक है। तो ये ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 8 से 12 12 1 13, यानी क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो 13 को 13 तो लिख नहीं सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 से जब क्रॉस करेगा तो उसको क्या लिखना है एबीसीडी पारा पढ़ना है, तो एबीसीडी वाला पारा पढ़िएगा तो क्या आएगा डी आएगा, तो डी 8 6 और बेस में 16 लगा दिए, तो यही मेरा क्या होगा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उससे जरूर समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कंबाइन जैसा दिया हुआ यहाँ थोड़ा सा छटका दिया, लेकिन यहाँ पर 5 का पेयर है, हमको 5 का पेयर थोड़ा लेना है, 4 का पेयर लेना है, ठीक है। इसमें 4 ही छाटिए 1 2 3 4 छाट दिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 0 1 1, ठीक है। और एक और पेयर इधर है क्या है 1 0 1 0, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पर एक बच जा रहा है, एक बच रहा है तो एक यहाँ पे लिखिए, ये 4 का पेयर हो गया, ठीक है। और एक इधर बच जा रहा है, तो अगर आप पीछे में अगर 0 लगा देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अगर आगे में लगाते हैं तो वो 10 हो जाएगा 100 हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर पीछे में लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप पीछे से लगा के अब इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, यानी 4 का पेयर बना दीजिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखिए अभी 4 का पेयर हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये किसका वैल्यू है याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्या इसका वैल्यू होगा ये सर 11 का होता है ना, जी हाँ 11 का होता है, ठीक है। और ये किसका होता है ये 5 का होता है और ये 1 का होता है, ठीक है। इसको अगर सीरियल नंबर में आप यहाँ पर सजा दीजिएगा 1 5 11 को क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, ठीक है। और इसका बेस में 16 लगा दीजिए, यही मेरा क्या हो गया वैल्यू हो गया। ये याद था उसके लिए है, याद था वो तो ध्यान बना देगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा जब अगर आपको याद नहीं होगा तो, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको एक और मेथड क्या था रफ में बना लेना, दूसरी का मेथड क्या है आपको यहाँ बता रहे। देखिए पहला पेयर को उठा के इधर रखिए 1 0 1 1, ठीक है। और इसको क्या करना है 1 से स्टार्टिंग करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 4 8, ठीक है। और 0 वाले को कैंसिल कीजिए, बिना जीरो जो है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से 1 मल्टीप्लाई होता है 1, 2 से 1 में मल्टीप्लाई होता है 2, 8 में 1 से मल्टीप्लाई होता है 8, ठीक है। अब इसको क्या करना है ऐड कर देना है, क्या करना है ऐड कर देना है, 8 4 12 12 1 13, 8 4 12, ये तो गलती लग रहा है, देखिए तो 1 0 1 1 8 है, 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 से 1 में 2 8 हो जाएगा, 8 2 10 10 1 11, क्या आएगा 8 2 10 10 1 11 आएगा, ठीक है। 11 को आप क्या लिख सकते हैं 11 को बी लिख सकते हैं, ठीक है। 11 नहीं लिखना है, क्या लिखना है बी लिखना है, जब 9 से क्रॉस करेगा तो पहले ही बेसिक में आपको बता दिए कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, तो बी लिख दिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा बी होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है जो कि यहाँ बी लिख दिए। फिर आप नेक्स्ट इसको उठाइए, ठीक है, क्या है नेक्स्ट मेरा 0 1 0 1, ठीक है। तो इसको 2 से पहले 1 से 1 2 4 8, 0 वाले का कैंसिल कर दिए और बाकी सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 1 से 1, 4 में 1 से 4, 8 में 0 से ये कैंसिल कर दीजिए। अब ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो मेरा क्या वैल्यू निकल के आएगा 4 1 क्या हो गया मेरा 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 5 यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए फिर देखिए ये वाला के देखिए, ये वाला का भी उसी तरह लिखते हैं 0 0 1 है, ठीक है। तो क्या है 1 2 4 8, और 0 वाला क्या बोले कैंसिल कर देना है, ठीक है। और बिना 0 वाला है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। अब इसी को सीरियल नंबर में यहाँ सजा दीजिए, तो 1 5
P और बेस में 16 लगाना है क्योंकि ये हेक्सा नंबर के क्या है, चिन्ह है, ठीक है, एक साइन है कि ये हेक्सा नंबर में कैसे है वो दिखाना है, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये 2 क्वेश्चन से तो आप समझ गए होंगे। चलिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कंजूसी नहीं कीजिएगा लाइक करने।